नमस्ते एवरीबॉडी। आज की मेरी एजुकेशनल वीडियो का टॉपिक है हाउ एजुकेशन लीड्स और ब्रिंग अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। शिक्षा मानव विकास को कैसे आगे बढ़ाती है या कैसे लाती है। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो व्हाई डू वी नीड टू चेंज एजुकेशन में बताया कि हमें अपने एजुकेशन को चेंज करने की ज़रूरत क्यों है। हम सभी इस बात से तो एग्री हैं कि एजुकेशन इंसान को डेवलप करता है और किस तरह से ये डेवलपमेंट एजुकेशन के थ्रू हमें मिलता है। लेकिन कन्फ्यूज़न सिर्फ इसी बात का है कि हम ये जानते हैं कि हम तो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, अब हमें इंसान को और कितना डेवलप होना है। एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है, हम इंसानों का एम क्या है, हमें क्या हासिल करना है। क्योंकि नॉर्मली हम सभी यही जानते हैं कि ओबियसली हमने डेवलपमेंट तो बहुत कर लिया है, हमने काफ़ी कुछ पा लिया है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये डेवलपमेंट कुछ कंट्रीज़ के पास है और कुछ कंट्रीज़ के पास नहीं है। इस वजह से कुछ लोग अच्छी लाइफ जीते हैं और कुछ लोग अच्छी लाइफ नहीं जी पाते हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है कि उसका कारण एजुकेशन ही है, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता और कुछ को मिल पाता है। जिसको मिल पाता है वो डेवलप हो जाते हैं, जिसको नहीं मिल पाता वो नहीं हो पाते। हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि क्या हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड उस लेवल पे है जिससे हम वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें और उससे कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर सके जिससे वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और हम ह्यूमन बीइंग काफ़ी ऊपर लेवल पे पहुंच सके। नहीं, आज जो हमें एजुकेशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इतना बड़ा डेवलपमेंट, इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एजुकेशन करंट एजुकेशन से भी काफ़ी ज़्यादा पीछे है और इससे हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वह मैंने डिस्कस किया है अपने पहले वाली वीडियो में। लेकिन अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे कि क्या जो अभी करंट सिचुएशन का जो एजुकेशन अगर हमें मिलता है या हम उसे इन्वॉल्व करते हैं अपनी स्टडी में, तो हम किस तरह से ह्यूमन बीइंग को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह का साइंस हम अपने लिए, इंसान के लिए बना सकते हैं ताकि इंसान डेवलप हो सके। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी स्टडी में जो भी कंक्लूज़न निकला है उसके अकॉर्डिंग ही जो मेरी थिंकिंग बनी है, उसी थिंकिंग को लेकर मैं आपको ये बता रहा हूँ। और वह यह है कि आज का जो इंसान है उसके अंदर, अगर स्पिरिचुअल लोगों की अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो उसके अंदर 70% भगवान है, और अगर साइंस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो उसके अंदर 70% एलियंस इन्वॉल्वमेंट है। और वह इसलिए है क्योंकि इंसान को अपने दो पैरों पे चलना सीखने के लिए और कुछ पत्थरों को औजार बना के शिकार करने के लिए लाखों साल लग गए, और वह इस तरह से लाखों साल तक जीता भी रहा। और ये इंसान के लिए काफ़ी लंबा समय है, लाखों साल बहुत लंबा समय है। हम इंसानों के लिए स्पेस टाइम के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के लिए नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा जन्म सिर्फ खुद को, पूरी अर्थ को डेवलप करने के लिए ही हुआ है। इस पूरी दुनिया में भगवान ने सिर्फ हमें ही चुना है इस काम के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसे सब बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों से बचाने के लिए भगवान टाइम टाइम पे आके हमारे अंदर चेंजेस करके हमें डेवलप करते रहे हैं। और बस इसीलिए हम इंसानों की लास्ट 10,000 साल पहले की अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो हम इस 10,000 सालों में हमने वह डेवलपमेंट कर दिया जो हमने लाखों सालों से नहीं किया। ये सडनली इतना जल्दी डेवलपमेंट कैसे हो गया। और वहीं पे अगर हम कुछ 4 या 5,000 साल पीछे देखें तो पूरी दुनिया में एक साथ इस तरह का डेवलपमेंट हुआ कि जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। आज हमारे पास जो भी नॉलेज, जो भी ज्ञान या जो भी डेवलपमेंट है उसका बेस कुछ 4 या 5,000 साल पहले रखा गया था। जिसमें अगर कुछ मेन टॉपिक को लिया जाए तो एस्ट्रोलॉजिकल, आर्किटेक्ट, न्यूमेरोलॉजिकल, मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें डेवलप हुई थी कुछ 4 से 5,000 साल पहले, जो कई लाखों साल से नहीं हो पा रहा था। ये सडनली हो गया कि वह उस ज़माने में भी कितने ज़्यादा डेवलप हो चुके थे और उन्होंने एजुकेशन का बेस रख दिया था। और यह नॉलेज वह एक दूसरे से शेयर नहीं करते थे, लेकिन फिर भी
पूरे वर्ल्ड में वह एक साथ एक तरीके से डेवलप हो रहे थे और यह सडनली आया हुआ नॉलेज उन्हें अपने राजाओं से मिला, जिन्हें वह भगवान कहा करते थे, क्योंकि ये भगवान भी उनके साथ साथ धीरे धीरे सभी कंट्रीज़ में डेवलप हो रहे थे एक साथ। उस ज़माने में वर्ल्ड ग्लोबलाइज तो नहीं था और ना ही एक दूसरे से कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन था। लोगों को शायद पूरी अर्थ के बारे में भी नहीं पता था कि वो किस तरह से है और कितनी बड़ी है, लेकिन उन्हें चाँद, सितारे, सूरज इन सब के बारे में पता था और वह हमारे लाइफ को, हमारी बॉडी को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं, यह उन्हें नॉलेज ज़रूर था। और उन्हीं से धीरे धीरे जो हमें ज्ञान मिला, नॉलेज मिला, एजुकेशन मिला, वो हम उसी को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। और उनका खुद का यह मानना था कि यह नॉलेज उन्हें भगवान से ही मिला है और वही भगवान का रूप है। कहने का ये मतलब है कि वह उस भगवान की बात करते थे जो आसमान से आते थे, जो स्वर्ग में रहते थे। आसमान इस धरती से बाहर, इस धरती के ऊपर, धरती से बाहर रहते थे, जहाँ से वो आते थे और उन्हें नॉलेज देते थे। और हम आज इस बात को इतना नकार भी नहीं सकते कि यह बात गलत है, क्योंकि उन्होंने ही पूरे वर्ल्ड को, सभी कंट्रीज़ को, हर भली वो छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो, उन्होंने एजुकेशन का बेस रखा। उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि उनके कंस्ट्रक्शन हमें आज भी देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही तो है। और पूरे वर्ल्ड में इंडिविजुअली जब कंट्री डेवलप हो रही थी तो सबका एक ही कहना है कि यह सारा नॉलेज उन्हें उनके भगवान से मिला है, जो आसमान से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं, इस धरती से बाहर से आते हैं और हमें नॉलेज देके चले जाते हैं। वो इस धरती में रुकते नहीं हैं, बस वह अपना अंश हमारे अंदर छोड़ कर जाते हैं। तो ये क्या है, ये कौन है जो हमारे लिए आसमान से आते हैं और हमें प्रॉपर गाइड करके चले जाते हैं? यह वही हैं जिन्हें हम साइंस की लैंग्वेज में एलियंस कहते हैं। ये हमारे लिए, हमारी अर्थ में आते हैं और हमारे अंदर अपना अंश छोड़कर जाते हैं, जिससे हमारी जनरेशन आगे से आगे डेवलप होती रहे। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस अर्थ के एक ऐसे प्राणी को चुना जो 2 पैरों पे चल सकता था और डेवलप होने के उसमें ज़्यादा चांसेस थे, जो कहीं ना कहीं फिज़िकली उनसे मैच करता था। और वही थे हमारे पूर्वज जो 2 पैरों पे चलते थे। लेकिन आज हमारे अंदर वह सिर्फ 30% ही बचे हुए हैं। हम 70% एलियंस का अंश ही हैं, जो खुद को धीरे धीरे डेवलप कर रहा है इस धरती से बाहर जाने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर 70% वही मेंटलिटी है जो हमारे एलियंस पूर्वजों से हमें मिला है, जो कह सकते हैं हमारे भगवान से हमें मिला है। और वह हमें अपनी तरफ खींचते हैं कि आप हमारी तरह इस धरती से बाहर निकलो और अपनी जनरेशन को बचाओ, अपने वजूद को बचाओ, क्योंकि इसे फैलने के लिए पूरी गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट्स हैं जहां आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि वह टाइम टू टाइम प्रॉपरली हमारे लिए, हमें डेवलप करने के लिए आते हैं और हमें इंटरनली नॉलेज देकर फिर से चले जाते हैं। और इसीलिए उनका इन्वॉल्वमेंट कुछ 100-150 सालों से हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही है। इसीलिए हमने इन 100-150 सालों में वह सारे डेवलपमेंट कर लिए जो हमने शायद 4-5 हज़ार साल में तो खैर कभी नहीं किए थे। और हम अपने आप को इस धरती से बहुत करीब आ गए हैं, अपने आप को बाहर निकालने के लिए, अपनी जनरेशन को बाहर भेजने के लिए। और वह जो हमारे पूर्वज जो इसी धरती में पैदा हुए थे, वह हमारे अंदर 30% है। इसीलिए हमारी फीलिंग आज भी इस अर्थ को लेके बहुत ज़्यादा है। हम अपनी अर्थ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सिर्फ जो इमोशन जो हमारे अंदर जो ज़िंदा है, वह हमारे पूर्वजों से जो इस धरती के हैं उनसे हमें मिला है कि हम अपनी अर्थ को इतना आज भी प्यार करते हैं। और जो हमारे अंदर 70% है वह हमें हमारे एलियन से मिला है। इसीलिए हमें तो बस यहाँ से निकलना है और हम अपने आप को कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। ये मेंटलिटी भी हमारे एलियंस पूर्वजों से ही हमें मिली है।
और इसमें दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ के पास नॉलेज था, एजुकेशन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने पास ही ये नॉलेज रखा और अपनी आम पब्लिक को इससे शेयर नहीं किया, उन्हें दिया नहीं। इसीलिए उनका ये नॉलेज, उनका ये एजुकेशन कभी आगे नहीं बढ़ पाया। हम उस नॉलेज और उस एजुकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने अपने पब्लिक के साथ अपना एजुकेशन शेयर किया और बचा के रखा। और इसमें हमें यह बात भूलना नहीं चाहिए कि यह एजुकेशन जिससे हमें मिला है, उनकी मेंटलिटी सिर्फ क्रूअल्टी से ही शुरू होती है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइज तो किया, लेकिन अपने उस तरीके से किया, बंदूक की नोक पे किया, जिससे पूरी दुनिया में सिर्फ क्राइम और क्रूअल्टी ही फैली है। यह उन्हीं का एजुकेशन है जिसे हम आगे फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए हमारा सारा डेवलपमेंट भी सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला ही है। अपने आप को बेनिफिट तो कम मिलता है इसे, लेकिन दूसरों को, हमारी स्पेशली अर्थ को काफ़ी नुकसान होता है। यही वजह है कि जिसका एजुकेशन हम फॉलो कर रहे हैं, उनकी मेंटलिटी किस तरह की है, यह समझना हमें बहुत ज़रूरी है। और जिसकी मेंटलिटी बहुत अच्छी है, सबकी भलाई के लिए, हमें उसके एजुकेशन के साथ, उसके नॉलेज, उसके टैलेंट के साथ हमें आगे जाना चाहिए। और वह हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। हमें अपनी प्रकृति के साथ जीना आता है, हम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए हम वह डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे सबका भला हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नॉलेज हमारे ही पास रहा है। आप चाहें तो हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम आज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इतने कैपेबल हैं कि हम पूरी वर्ल्ड को गाइड कर सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि हमारी मेंटलिटी उस तरह की नहीं है। जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइज तो किया, उन्होंने इस दुनिया को चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए, उसमें काफ़ी गलतियां हैं। और वह है इस दुनिया को चलाने के लिए अपने मन मर्जी से लोगों के बीच लाइन खींच देना और उन्हें उस दायरे में रहने के लिए मजबूर करना, जिसे वह देश कहते हैं। इसके लिए हमारी अर्थ ने हम में कोई भेदभाव नहीं किया। जो जहाँ पला बड़ा, जो जहाँ पैदा हुआ, वह उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो वहीं ढल गया, और प्रकृति ने उसे वहीं के संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार पूरी ज़िंदगी दिया। लेकिन कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाया कि अगर वह उनके एजुकेशन के हिसाब से डेवलप नहीं होगा और पैसे नहीं कमाएगा, तो उसे अच्छे संसाधनों का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जिस वजह से कुछ लोग जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए, और वहीं के कुछ लोगों ने ग्लोबलाइज दुनिया के रूल्स मान के उन लोगों पे शोषण करना शुरू कर दिया, जिन्हें देश चलाने वाले राजनीतिक लोग कहा गया। उन्हें वहाँ के लोगों से टैक्स लेने का पूरा अधिकार था, लेकिन वह उन्हें पूरी सुविधा देंगे या नहीं देंगे, यह टोटली उनके मन के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन आपको उनके सारे नियम कानून मानना पड़ेगा। अगर आप उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करते हैं तो वह गैर कानूनी माना जाएगा। यह बात सिर्फ उसी तरह है जिस तरह हमारी गवर्नमेंट कहती है कि नशा करना अच्छी बात नहीं है, उससे कैंसर होता है, पर वह खुद इसके लिए फैक्ट्री डालने के लिए बड़े बड़े लाइसेंस देती है। इवन आपको अगर अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। अच्छा जीवन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं एक ऐसा डेवलपमेंट लाके जो सबके लिए अच्छा हो, जहां हम सबको अच्छा जीवन दे सकते हो। और इसके लिए हमें ऐसे अचीवमेंट और डेवलपमेंट करने होंगे जिसके बेसिक रूल्स हमारी अर्थ और यूनिवर्स के अकॉर्डिंग वर्क करें। और इस तरह के अचीवमेंट के लिए यूरोपियन कंट्री अपने काम शुरू भी कर चुकी है। इवन वह लोग आज भी पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा प्लानेट ढूंढ रहे हैं जो धरती की तरह हो, जहां वो रह सके, सरवाइव कर सके। लेकिन हकीकत तो यह है कि हमें यूनिवर्स के रूल्स को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग खुद को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हम कहीं भी रह सके, किसी भी प्लानेट में, किसी भी स्टार में सरवाइव कर सकें। हमें ज़रूरत है हमारी अर्थ के बिहेवियर को समझने की, हमारे स्पेस, हमारे यूनिवर्स के वर्क को समझने की कि किस तरह से ये काम करते हैं। और इसके दो ही बेसिक रूल्स हैं, पहला है एनर्जी और दूसरा है ग्रेविटी। इस पूरे यूनिवर्स में, पूरी अर्थ में सभी चीज़ ग्रेविटी से इफ़ेक्टेड है, सभी चीज़ें ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। और दूसरा है एनर्जी, जो सभी जगह है। और स्टार
खुद में एनर्जी जनरेट करते हैं, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में सभी चीज़ों में एनर्जी होती है। बस उसे किस तरह से जनरेट किया जाए, किस तरह से खुद में इन्वॉल्व किया जाए, यह इम्पॉर्टेंट है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और हम यूनिवर्स के सभी मटेरियल से एनर्जी लेने में कैपेबल हो जाएं, तो हम काफ़ी लंबे समय तक जिंदा भी रह सकते हैं और सभी प्लैनेट्स, इवन सभी स्टार में भी सर्वाइव इजीली कर सकते हैं। और हम पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी ग्रेविटी की वजह से इजीली आ जा सकते हैं। इस तरह का डेवलपमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, क्योंकि हमारा फ्यूचर यही है। एक न एक दिन अर्थ से सब कुछ ख़त्म ही हो जाना है। हमें तो सिर्फ अपने आप को बचाना है और कहीं और शिफ्ट करना है। यही हमारा फ्यूचर है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस तरह की रिसर्च और डेवलपमेंट में हमारे ही साइंटिस्ट यूरोपियन कंट्री का साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में इस तरह की कोई रिसर्च और डेवलपमेंट होती ही नहीं है। लेकिन अब हमें अपने बच्चों को इस तरह का एजुकेशन देना चाहिए, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इसमें डेवलप कर सके और अपनी अर्थ को और हमें सबको सुरक्षित बचा सके। I am your kid and I am your future. Grow me properly, because according to the present, your future will be made.